स्वागत है आपका गॉड्स गुरु के इस यूट्यूब पेज पे। आज के इस वीडियो में हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स एंड फ्रेज और कंफ्यूज्ड वर्ड को कवर करने वाले हैं। हमने ये सभी सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट रखे हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। तो चलिए हम बिना टाइम लैप्स किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में है डन विदाउट अपोजिशन। इसे क्या बोलते हैं? यानी कंप्लीट एग्रीमेंट ऑफ वन माइंड, यानी इसे हम बोलते हैं यूनेनिमस। यूनेनिमस का मतलब होता है एक मत, एक मत। यानी कोई भी चीज़ बिना किसी आर्गुएशन का कंप्लीट एग्रीमेंट हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? यूनेनिमस बोलते हैं। सेकंड में है अ लेटर, पोएम एक्सेट्रा हुज ऑथर इज नोन। अननोन होना चाहिए, यहाँ पे UN लगा लीजिए। तो यहाँ पे एक ऐसा पोयम जिसका मतलब कि ऑथर जो होता है ना, गुमनाम की तरह, उसका कोई नाम वगैरह नहीं होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एनोनिमस बोलते हैं। यानी जो ऑथर लिखा होता है उसका कोई भी चर्चा नहीं रहता है तो उसे हम एनोनिमस बोलते हैं, यानी गुमनाम, गुमनाम। थर्ड में है अ पर्सन हु इज ग्रीटेड रेस्पेक्ट बिकॉज ऑफ विजडम और एज। यानी ग्रीटेड रेस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? सम्मान का अभिनंदन। ओके, तो एक व्यक्ति जो मतलब किसी के सम्मान का अभिनंदन करता है बिकॉज ऑफ के कारण, विजडम और एज, यानी उसकी उम्र या बुद्धिता के कारण, बुद्धिमत्ता के कारण उसके क्या करता है? सम्मान का अभिनंदन करता है, तो उसे क्या बोलते हैं? वेनरेबल, वेनरेबल। तो वेनरेबल इसका मतलब ही होता है सम्मानित। वेनरेबल का क्या होता है? सम्मानित। अब इसको रेस्पेक्टेड भी बोल सकते हैं। तो वेनरेबल, रेस्पेक्टेड सब एक ही मतलब इसका सेंस देता है। फोर्थ में है बी अफेक्टेड इजिली बाई समथिंग। यानी अफेक्ट मतलब प्रभावित हो जाना, आसानी से किसी वस्तु के द्वारा, कोई समथिंग चीज के द्वारा अगर आसानी से कोई प्रभावित हो जाता है, या फिर वो वस्तु हो या फिर कोई व्यक्ति हो, उसे हम बोलते हैं वल्नरेबल। क्या बोलते हैं? वल्नरेबल। वल्नरेबल को हम बोलते हैं असुरक्षित, यानी जिससे आसानी से आप प्रभावित हो सकते हैं, आप सेफ नहीं हैं, अनसेफ हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? असुरक्षित, असुरक्षित, असुरक्षित। ओके, नेक्स्ट है 5 नंबर ट्रूथफुल और ऑनेस्ट। यानी इसे हम बोलते हैं जो मतलब कि सच्चा हो या फिर ईमानदार हो, उसे हम क्या बोलते हैं? वेरेसियस। वेरेसियस का मतलब क्या होता है? सत्य प्रिय, जो सत्य से प्यार करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वेरेसियस, वेरेसियस, सत्य प्रिय। ओके, नेक्स्ट में 6 नंबर वन हु इज वेरी ईगर फॉर नॉलेज एंड रीड्स अलॉट। यानी जो बहुत ज़्यादा उत्सुक होता है किसी चीज़ के बारे में रीड करना या फिर नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक होता है, तो उसे हम वोरेसियस बोलते हैं। वोरेसियस का एक और मतलब होता है पेटूपन। पेटूपन इन द सेंस ऑफ, या फिर वो आप ईट से संबंधित करो, खाने से संबंधित, या फिर आप किसी नॉलेज को रीड करने से संबंधित में रखो, तो दोनों का एक ही सेंस आता है, वो रेसियस, पेटूपन। और यहाँ पे ई लग जाएगा यानी वेरेसियस, तो उसका मतलब होता है जो ट्रूथ से क्या करता है, ट्रूथ से क्या करता है? लव करता है, ट्रूथफुल हो, जो ऑनेस्ट हो। 7 में है नॉट डीप और थ्रू। यानी नॉट डीप और थ्रू का मतलब क्या होता है? डीप मतलब गहरा, जो बहुत ज़्यादा गहरा नहीं होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का मतलब क्या होता है? छिछला, यानी जो बहुत ज़्यादा गहरा नहीं होता है। आप इसको सैलो भी बोल सकते हो, SHALLOW, जो कम गहरा होता है। 8 में है मोर देन व्हाट इज नीडेड। यानी मतलब कि आवश्यकता से अधिक इसका मतलब होगा मोर देन व्हाट इज नीडेड, जितना आपको चाहिए उससे अधिक, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस एक क्या होता है? अधिकता होता है, और ये एक निगेटिव वर्ड है, सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस का मतलब क्या होता है? जरूरत से ज़्यादा, जरूरत से ज़्यादा। याद रखना, अगर सुपरफ्लुअस किसी सेंटेंस में है तो वहाँ पे नॉट का यूज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एक अपने आप में निगेटिव वर्ड है। सुपरफ्लुअस का मतलब क्या होता है? जरूरत से ज्यादा। नेक्स्ट हम देखते हैं 9 नंबर एन इरेशनल बट यूजुअली डीप सीटेड बिलीफ इन द मैजिकल इफेक्ट्स ऑफ अ स्पेसिफिक एक्शन और रिचुअल। इसका मतलब होता है सुपरस्टिशन। सुपरस्टिशन का मतलब क्या होता है? आप अंधविश्वास इसको बोल सकते हो, अंधविश्वास, अंधविश्वास, सुपरस्टिशन इसको बोलते हैं। अंधविश्वास को और भी बोल सकते हो, बहुत सारा वर्ड है इसका, हेलुसिनेशन भी बोल सकते हैं, हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन, जिसका मतलब होता है अंधविश्वास। वैगरी, VAGARY, वैगरी, सबका मतलब अंधविश्वास होता है, सुपरस्टिशन। नेक्स्ट है 10 नंबर। 10 नंबर है अ पार्ट्स ऑफ अ
अ पार्ट्स ऑफ अ हॉर्सेज हार्नेस दैट गोज ऑन इट्स हेड। हार्नेस का क्या मतलब होता है? वही जो घोड़े का जो साज होता है जो उसके मुंह में लगाया जाता है, जिसे हम लगाम बोलते हैं। तो वही कह रहा है अ पार्ट ऑफ हॉर्सेज हार्नेस दैट गोज ऑन इट्स हेड, यानी जो जिसको उसके सर पे लगाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? ब्रिडल बोलते हैं। ब्रिडल का मतलब क्या होता है? लगाम होता है। ब्रिडल का मतलब क्या होता है? लगाम होता है, लगाम। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेज है। इडियम्स एंड फ्रेज भी काफ़ी एग्जाम में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो फिर हम इसको देखते हैं कैसे क्या है। फर्स्ट में है क्लोज सेव। क्लोज सेव का मतलब क्या होता है? अ नैरो एस्केप। इसका मतलब होता है अ नैरो एस्केप का बाल बाल बचना, बाल बाल बचना, बाल बाल बचना। ओके, नेक्स्ट है ड्रॉ अ लाइन, यानी अगर कहीं सेंटेंस में लिखता है ड्रॉ अ लाइन, इसका मतलब होता है टू फिक्स अ लिमिट, यानी सीमा को फिक्स करना। सीमा को फिक्स करना आप बोल सकते हो, सीमा को फिक्स करना, सीमा को फिक्स करना, बिल्कुल। थर्ड में है एस्केप वन स्लीप्स। इसका मतलब होता है टू स्पीक अनइंटेंशनली, यानी टू स्पीक अनइंटेंशनली का मतलब क्या होता है? अनजान में कोई चीज़ बोला जाता है, जैसे अनजाने में कोई भी चीज़ बोलना, इसको हम क्या बोलते हैं? टू स्पीक अनइंटेंशनली, जो इरादा से आप नहीं बोले हैं, अनजान में बोल दिए हैं, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? अनजान, अनजाने में बोलना, अनजाने में बोलना, अनजाने में बोलना, इसे हम क्या बोलते हैं? टू स्पीक अनइंटेंशनली। ओके, फोर में है, थोड़ा सा हम ऊपर और कर लेते हैं। फोर में है फेयर एंड स्क्वायर्स। फेयर एंड स्क्वायर्स का मतलब क्या होता है? ऑनेस्टली एंड अकॉर्डिंग टू द रूल्स, यानी अगर कोई बंदा फेयर एंड स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है? वो ऑनेस्टली यानी ईमानदारी से, एंड अकॉर्डिंग टू द रूल्स नियम के अनुसार वो अपना काम करता है, उसे हम बोलते हैं फेयर एंड स्क्वायर। ओके, फाइव है गैला डे। गैला का मतलब क्या होता है? GALA, गैला डे। इसका मतलब होता है, गैला का आप मतलब क्या लगा सकते हो? आप इसको पर्व बोल सकते हो, पर्व। गैला का मतलब पर्व होता है, तो पर्व दिन, पर्व का दिन, वही मतलब इसका मतलब होता है स्पेशल पब्लिक सेलिब्रेशन, वही पब्लिक का एक स्पेशल सेलिब्रेशन, और एंटरटेनमेंट, कुछ भी हो सकता है। वो पर्व क्या होता है? एक एंटरटेनमेंट भी होता है हम लोग की लाइफ में, क्या एक खुशियाँ लेके आता है, सेलिब्रेट हम लोग करते हैं। तो ये सभी एक ही सेंस देता है। तो गैला डे जहाँ भी दिखे उसका मतलब आता है स्पेशल पब्लिक सेलिब्रेशन और एंटरटेनमेंट। भाई ये मैंने पूरे एसएससी में CPO, CHSL, CGL, MTS, SSC GD, सिलेक्शन पोस्ट, ये मैंने जितने भी इसमें पूछे हुए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, मैंने सभी उन्हीं क्वेश्चनों को डील किया है। और आप सबको पता होगा कि एसएससी में कहीं और से क्वेश्चन नहीं आता है, पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आता है। अगर आप प्रीवियस ईयर सही से कर लेते हो तो फिर इंग्लिश का जो पार्ट है, इंग्लिश के पार्ट में वोकैब, बेसिकली मैं वोकैब पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ और वोकैब हम ज़्यादा कराते हैं, तो वोकैब आपका इजीली कवर हो जाएगा। मैं जितना कराता हूँ वोकैब, अगर उतना वोकैब को अगर आप दिमाग में रखते हो तो 100% मैं कहता हूँ कि भाई वोकैब में कहीं दिक्कत नहीं होगा। यहाँ तक कि जब अगर आप पैसेज बनाओगे, जब आप फिल इन द ब्लैंक्स करोगे, तो उसमें बहुत आपको यूजफुल देगा। तो वोकैब अगर आपको एसएससी का जॉब लेना है भाई, तो हर हाल में वोकैब को आपको रखना ही होगा। आप बिना वोकैब को आप बिना इंग्लिश के सही इम्प्रूवमेंट से आप एक बढ़िया जॉब नहीं ले सकते हैं एसएससी में। तो प्लीज़ इस चीज़ को याद रखिए, समझिए इस चीज़ को, और वोकैब पे ज़्यादा कमांड कीजिए। एज लाइक उसमें क्या होता है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस, इडियम्स एंड फ्रेजेस, और भी बहुत सारे हैं। हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट में हम देखते हैं हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट टू क्रैक, क्रैक का मतलब होता है अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। क्या होता है? अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, यानी अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, यानी हल करने के लिए एक क्या होता है? डिफिकल्ट प्रॉब्लम। आप इसे बोल सकते हो बहुत कठिन समस्या है, उसको हल करने के लिए कठिन समस्या, तो उसे हम बोलते हैं हार्ड नट टू क्रैक। ओके, सेवन में है मिस द बोट स्लैश बस है। मिस द बोट यानी क्या होता है? टू बी अनेबल टू टेक एडवांटेज ऑफ समथिंग, यानी एडवांटेज का मतलब क्या होता है? लाभ, किसी चीज का लाभ लेने में वह असक्षम है, बिकॉज, क्योंकि यू आर टू लेट, यानी वह बहुत ज़्यादा लेट है, आवश्यकता से अधिक लेट है, इसलिए वह इस वस्तु का एडवांटेज लेने में क्या है? अनेबल है, सक्षम नहीं है अभी। तो वही हम बोलते हैं उसे मिस द बोट स्लैश बस। ओके, नेक्स्ट हम 8 नंबर देखते हैं ह्यूमन सर्विस। ह्यूमन सर्विस का मतलब होता है एन एक्सीलेंट वर्क। अगर कोई भी काम अच्छा होता है, बढ़िया से हुआ होता है, तो एक्सीलेंट वर्क उसको हम बोलेंगे ह्यूमन सर्विस। ओके,
नेक्स्ट हम कंफ्यूज्ड वर्ड्स देखते हैं। कंफ्यूज्ड वर्ड्स भी काफ़ी एग्जाम में सेलेक्टेड मतलब कि इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो वहीं कंफ्यूज्ड वर्ड में क्या है, इसका क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम होता है लेकिन इसका मीनिंग अलग होता है। जैसे फर्स्ट में है डेफरेंस, डेफरेंस बोलेंगे फर्स्ट वाले को, यह एक नाउन होता है। इसका मतलब होता है बिहेवियर दैट शो दैट यू रेस्पेक्ट समबडी या समथिंग, यानी डेफरेंस का मतलब ही आप समझो सम्मान होता है। सम्मान, किसी को अगर आप रेस्पेक्ट करते हो तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, डेफरेंस बोल सकते हैं। आप इसको रेवरेंस भी बोल सकते हो। डेफरेंस का एक और साइन हो जाएगा रेवरेंस, रेवरेंस। ये CHSL का पूछा हुआ है, रेवरेंस का साइनो पूछा था क्या होता है, तो डेफरेंस हो जाएगा। डिफरेंस आपको पता है, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, DIFFERENC। डिफरेंस का मतलब हो गया यहाँ पे अंतर, यानी अंतर का मतलब क्या होता है, डिफरेंस। थर्ड में है अबेट, अबेट ये भी नाउन था, दोनों नाउन था। थर्ड में जो है वो वर्ब है। अबेट का मतलब क्या होता है, ABATE, अबेट यानी टू बिकम लेस स्ट्रॉन्ग। आप इसको क्या बोल सकते हो, रोकथाम करना किसी चीज़ का। जैसे किसी डिजीज का रोकथाम करना तो उसे हम क्या बोलते हैं, अबेट बोलते हैं। रोकथाम करना, रोकथाम करना, इसे हम क्या बोलेंगे, अबेट बोलेंगे। जबकि ABET, अबेट, दोनों का प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम है। और नीचे वाला एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है एक्सपर्ट टू और एनकरेज समबडी टू डू समथिंग रॉन्ग, यानी किसी गलत चीज को करने के लिए उकसाना। तो वहीं जैसे कोई भीड़ है उसको गलत काम करने के लिए उकसाना, उसे हम क्या बोलते हैं, अबेट बोलते हैं। आप इसको सिंपल बोल सकते हो, उकसाना, उकसाना। आप इसका और भी साइन हो सकता है, एक्टुएट बोल सकते हो, सॉरी एक्चुएट बोल सकते हो। एक्चुएट के बाद आप ब्लो अप इसको बोल सकते हो, ब्लो अप। एराउज भी बोल सकते हो, एराउज। परसुएड भी बोल सकते हो। ये सभी क्या है, इसके साइन हो जाएंगे। परसुएड का मतलब मनाना, मनाना इन द सेंस ऑफ क्या होता है कि उसको उकसाना, उसको मना के किसी चीज में उकसा देना, वही होता है। हम फोर में देखते हैं, तो फोर में है सीज, CASE, और यहाँ पे भी सीज है तो SEIJD, दोनों भाग है। सीज का मतलब क्या होता है, इस चीज का फर्स्ट वाला का मतलब होता है यानी रोकना, बंद कर देना, ऐसे आप बोल सकते हो इसको, बंद करना होता है, स्टॉप करना, बंद करना। यानी कोई चीज, जैसे कंपनी कोई सीज होता है तो क्या होता है, सरकार उसको, गवर्नमेंट उसको क्या करता है, सीज कर देता है, बंद कर देता है। तो वही है, टू स्टॉप हैपनिंग और एग्जिस्टिंग। तो इसका मतलब क्या हो गया, किसी भी चीज को बंद कर देना। जबकि सीज होता है, SEIJD, इसका मतलब होता है पकड़ना किसी भी चीज को। जैसे जैसे क्या होता है कि जैसे कोई भी सेना होती है, कोई भी जो मतलब कि तस्करी वाला सामान है उसको क्या करती है, सीज करती है, तो वहां पे SEIJD का यूज होगा, सीज। नेक्स्ट है एडवाइस। एडवाइस क्या होता है, एडवाइस का मतलब होता है सलाह, सबको पता है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि ADVICE और एक वो है VISE, दो, इसका नॉर्मल मतलब होता है सलाह। ऐसे अगर कोई बंदा है, आप उसको सलाह दे रहे हो कि बाबू ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, तो वो अलग चीज हो गया, उसको हम नॉर्मल C वाला बोलेंगे, एडवाइस। जबकि एडवाइस में S अगर लगता है तो उसका मतलब हो गया कि सलाह देना, सलाह देना। लेकिन वो सलाह कब देंगे आप, जब वो सिचुएशन में फंसा हो, यानी वो किसी ट्रबल में फंसा हो, तब आपसे सलाह मांग रहा हो और आप उसको सलाह दे रहे हैं और वह वैसे ही कर रहा है, तो उसे हम उसमें S वाला एडवाइस लगाएंगे। ये क्या होता है, टू टेल समबडी व्हाट यू थिंक दे शुड डू इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। तो इसे हम क्या, सलाह देना, इन द पर्टिकुलर सिचुएशन में आप सलाह देते हैं और वो करने के लिए बाध्य है, तो वहां पे हम एडवाइस का यूज करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल पे, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो आप तक पहले पहुंचे। और मिलते हैं तब तक किसी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक